नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसीए पर। बताएंगे सभी लोग कैसे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे आप लोग। प्यारे साथियों, कल अपने लोगों ने खेल का जो चैप्टर चल रहा था उसके दो पार्ट हो चुके थे। एक तीसरा पार्ट आज होना है और आज हम लोग जो है इस खेल के चैप्टर को इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे, यानी आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल से हम लोग नया चैप्टर बताएंगे या सभी लोग क्या एक बार तैयार हैं आप लोग? तो उसके बाद अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी। बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 13 सितंबर 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। यहाँ एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है कि ये साथी यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 49 नहीं होगा, 39 कर लो यहाँ पे। 39। अब बात आती है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि 6 गेंदों में यहाँ पे 39 रन बने थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल स्थापना 13 सितंबर 1983, मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका। और रिकॉर्ड इसका ये है कि 6 गेंदों में 39 रन। बात करते हैं इनके जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी। नकवी ये पाकिस्तान के हैं। ये बने कब? 2025 में। साथ ही बात करते हैं कि इसके पूर्व अध्यक्ष जयसार। साथ ही ये वर्तमान आईसीसी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान आईसीसी के अध्यक्ष। तो साथ ही देखते हैं यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल स्थापना 13 सितंबर 1983। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका। इसके वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्होंने 2025 में इनको अध्यक्ष बनाया गया। इसके पूर्व अध्यक्ष थे जयसा जो कि वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड है कि 6 गेंदों में यहाँ पे सर्वाधिक 39 रन बने हुए हैं। ठीक है, साथ ही आगे बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, यानी भारत में क्रिकेट से लेकर जो भी सीरीज या जो भी टूर्नामेंट या कोई भी विश्व कप में टीम हिस्सा लेगी या क्या होगा तो उसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देखता है और यही निर्णय लेता है। अब बात करते हैं कि इनके पूर्व अध्यक्ष कौन थे। पूर्व अध्यक्ष वर्तमान तो हो गए मिथुन मनहास, रोजर विन्नी। वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास, पूर्व अध्यक्ष रोजर विन्नी। तो इतनी जानकारी पहले नोट करेंगे, देख लीजिए, नोट करिए इसको। साथ ही उसके बाद बात करते हैं विश्व क्रिकेट यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहला विश्व कप 1975 में खेला गया था। ये दो देशों के बीच में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ऊपर लिखा है, देख लेना आप लोग। अब बात आती है कि पहले दो विश्व कप जीते किसने थे। तो पहले दो विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीते थे।
तो उसके बाद 1983 का विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये जीता इंडिया ने था। ये वाला जो था ये भारत ने जीता था, जीता था। ये जो 83 वाला है विश्व कप, ये इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था और ये भारत ने जीता था। और भारत में पहली बार विश्व कप का आयोजन हुआ कब था, यानी भारत के अंदर पहली बार विश्व कप का आयोजन 1987 में हुआ था। और 1996 में भारत ने पुनः विश्व कप की मेजबानी की थी, यानी सबसे पहले भारत में पहली बार विश्व कप का आयोजन 1987 में हुआ, उसके बाद 1996 में भारत ने पुनः विश्व कप की मेजबानी की। भारत ने दूसरा ओडीआई विश्व कप 2011 में जीता था, यानी पहला 1983 में भारत ने जीता था, दूसरा 2011 में भारत ने जीता था। साथ ही आगे बात करते हैं कि भारत ने अपना पहला विश्व कप 1975 में खेला था, ये 1975 में पहला खेला था। और तीसरा विश्व कप 1983 में खेला था, जो कि भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। आपको हमने पीछे बताया कि 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। अब 1975 भारत की जो है पहली विश्व कप भागीदारी थी, यानी भारत ने सबसे पहले हिस्सा 1975 में ही लिया था और 1983 में भारत की पहली विश्व कप जीत थी और 2011 में भारत की दूसरी ओडीआई विश्व कप जीत थी। बात ये आती है कि साथ ही जो बात करते हैं कि जो तीसरा वर्ल्ड कप था, एक मिनट, तीसरा विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे? भारत के कप्तान कौन? साथ ही एक नाम आता है कपिल देव। कि जो तीसरा विश्व कप भारत ने जीता था उसमें कप्तानी किसने की थी, तो एक नाम आता है कपिल देव। और सबसे ज्यादा रन किसके थे इसमें? सबसे ज्यादा किसके थे बताइए अनु सर। श्रीकांत 38 रन। अनुभव सर को भी नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट जो है बहुत दिन से देखना छोड़ दिया है, ये बहुत पहले देखते थे, अब इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है क्रिकेट में। बात आती है इसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? मोहिंदर अमरनाथ। साथ ही तीसरे विश्व कप में भारत के कप्तान कपिल देव थे। सबसे ज्यादा रन श्रीकांत ने, सर्वाधिक रन 38 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच जो मिला था वो मोहिंदर अमरनाथ को मिला था। आगे बात करते हैं टी20 विश्व कप की। तो पहली बार टी20 विश्व कप फॉर्मेट जो है कि 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। तो पहला ही टी20 विश्व कप भारत ने जीत लिया था 2007 में। इसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। फाइनल के मैच में ऑफ द मैच कौन बना था? इरफान पठान। उसके बाद भारत ने कुल 3 बार टी20 विश्व कप जीता, 2007, 2024 और 2026। बात आती है साथ ही कि 26 में कप्तान सूर्य कुमार यादव, 24 में कप्तान रोहित शर्मा।
इसका 2007 का तो दिया ही है, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी, यानी 2024, 2026, ये 2 साल के गैप के अंतराल पे होता है। 2024 में हुआ, 26 में हुआ, फिर 28 में होगा। तो 2024 में कप्तान थे रोहित शर्मा और 2026 में कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, भारत 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है, यानी लगातार अभी तक 2 बार T20 वर्ल्ड कप किसी भी टीम ने नहीं जीता है। साथी देखिए, इसको नोट करिए। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, दो दो T20 विश्व कप जीतने वाली टीम ये लगातार दो नहीं है। डाटा इसका ये है कि दो ट्रॉफियां किसके पास हैं। दो देश ऐसे हैं जिनको दो दो बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। एक बार नाम आता इंग्लैंड, दूसरा वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता है और वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी, बात करते हैं एशिया कप। एशिया कप की, तो एशिया कप जो है पहली बार आयोजन 1984 में हुआ था। ये आयोजन हुआ था यूएई में। तो महिला ओडीआई विश्व कप पहली बार 1973 इंग्लैंड में हुआ। इसमें प्रथम विजेता इंग्लैंड और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत में पहली बार महिला विश्व कप का आयोजन कब हुआ? 1978 में। सर्वाधिक विजेता यानी सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड, सबसे ज्यादा बार एशिया कप अभी तक महिलाओं में किसने जीता है? तो एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, टोटल 7 बार। साथ ही देखेंगे महिला T20 विश्व कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2009 में। प्रथम विजेता इंग्लैंड रहा, सर्वाधिक विजेता ऑस्ट्रेलिया 7 बार। 2020 में भारत उपविजेता रहा था। यानी जो महिला T20 विश्व कप है, तो भारत ने अभी तक इसको एक बार भी नहीं जीता है। एक बार फाइनल तक भारत पहुंचा था 2020 में और इसमें उपविजेता रहा था। और 9वां T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और 10वां T20 वर्ल्ड कप 2024 ये बांग्लादेश में हुआ। साथ ही आगे बढ़ते हैं, महिला एशिया कप एवं अंडर 19 विश्व कप। बात करते हैं महिला एशिया कप की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। इसमें महिला एशिया कप प्रथम विजेता कौन बना? भारत बना। भारत ने सर्वाधिक 7 बार महिला एशिया कप जीता हुआ है अभी तक। ठीक है, शुरुआत 2004 में, प्रथम विजेता भारत। भारत ने सर्वाधिक 7 बार महिला एशिया विश्व कप जीता है। बात करते हैं साथ ही अंडर 19 विश्व कप की। इसकी शुरुआत 1988 और प्रथम विजेता जो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत पहली बार कब जीता? तो सन 2000 में ही जीता है भारत। भारत पहली बार इसमें 2000 में ही जीता है। भारत सर्वाधिक 6 बार विजेता बना। 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026, यानी इस साल भी भारत ने ही जीता है। साथ ही देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और मास्टर ब्लास्टर भी इन्हें उपाधि दी गई है। इनका करियर क्या रहा, इनके क्या क्या रिकॉर्ड हैं, इनको क्या क्या पुरस्कार मिले, कितने रन बनाए, कौन से फॉर्मेट में कितने रन बनाए, किसमें सबसे ज्यादा शतक हैं, कितने सबसे ज्यादा रन हैं,
तो बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। इन्होंने पहला टेस्ट जो है 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला और पहला वनडे 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। यानी पहला टेस्ट भी पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा पहला वनडे भी पाकिस्तान के खिलाफ। पहला टी20 1 दिसंबर 2006 बनाम दक्षिण अफ्रीका। साथ ही ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक ही टी20 मैच खेला है, उसके बाद नहीं। यानी यहाँ लिख लीजिए, एक ही टी20 मैच खेला। सर्वाधिक रन टेस्ट और वनडे में इनके जो है, विश्व में टेस्ट और वनडे में सर्वाधिक रन इन्हीं के हैं। सर्वाधिक शतक इनके टेस्ट में 51 है और टेस्ट का जो उच्चतम स्कोर है वो 248, वनडे में 49 शतक हैं। वनडे का जो उच्चतम स्कोर है वो 200 है। अब बात करते हैं 100वां शतक। इनका 100वां शतक किसके खिलाफ आया और कब आया। साथ ही बात करते हैं 2012 में बांग्लादेश के विरुद्ध सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी कि इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने क्या क्या पुरस्कार प्राप्त किए। एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक लगाने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, जो कि इन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। इनका उपनाम है लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 1997 में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1999 में ये पद्मश्री विजेता रहे। 2008 में ये पद्म विभूषण विजेता रहे। साथ ही 2014 में ये भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने और ये 2012 में राज्यसभा के लिए नामित पहले खिलाड़ी बने और ये 2014 में भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति बने। यहाँ पे लिख लीजिए, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति। साथ ही 2014 में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति, 2012 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले खिलाड़ी। पुरस्कार इनके ये दिए गए हैं। 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में खेल रत्न पुरस्कार, 1989 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण। तो इतनी जानकारी इनके बारे में रखेंगे और इनके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। इससे अलावा पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है आपकी। साथ ही बात करते हैं आगे कि क्रिकेट रिकॉर्ड क्या है। यानी आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाला पहला कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक किसके हैं? वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक नाम आता है रोहित शर्मा। संख्या कितनी है? 3। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? नाम आता है बेलिंडा क्लार्क। कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया। कौन से सन में लगाया? 1997। साथ ही बात करते हैं दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला, एक नाम आता है मिताली राज। कहाँ कब लगाया था? 2002 में। कौन से फॉर्मेट में? टेस्ट में। आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक रोहित शर्मा, 3 शतक। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला बेलिंडा क्लार्क। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कब लगाया? 1997। दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज, 2002 टेस्ट मैच में। उसके बाद साथ ही आगे बात करते हैं वनडे विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाने वाला कौन खिलाड़ी है? नाम आता है कुमार संगकारा। सब लोग जानते होंगे इनको, जो क्रिकेट देखते हैं वो तो खासकर जानते होंगे। साथ ही टेस्ट में चौहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, नाम आता है ब्रायन लारा। और रन कितने बनाए इन्होंने? 408 रन इन्होंने बनाए थे, 408। साथ ही 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का। साथ ही भारत के लिए तिहरा शतक लगाने वाले करुण नायर।
टेस्ट फॉर्मेट में लगाया था। साथ ही आगे बात करते हैं, कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और उनके उपनाम क्या हैं। उनके देखते हैं कि इनको किन किन नाम, दूसरे नामों से यानी उपनामों से बुलाया जाता है। साथ ही एक नाम आता है सुनील गावस्कर, जिन्हें लोग लिटिल मास्टर बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कपिल देव, उनको हरिकेन कहा जाता है। जवागल श्रीनाथ, मैसूर एक्सप्रेस। नाम आता है अनिल कुंबले, इनको लोग जंबो के नाम से पहचानते हैं। राहुल द्रविड़, द बॉल जिम्मी। सौरभ गांगुली, इनको बंगाल टाइगर और दादा भी कहते हैं। हरभजन सिंह, टर्मिनेटर, इनका नाम उपनाम जो है वो टर्मिनेटर है। नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का, इनको लोग मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी यानी माही, और दूसरा नाम कैप्टन कूल। साथ ही सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, कपिल देव हरिकेन, जवागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस, अनिल कुंबले यानी जंबो, राहुल द्रविड़ इनको कहते हैं दवाल जिम्बी, सौरभ गांगुली इनको कहते हैं बंगाल टाइगर और दादा, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, वीरेंद्र सहवाग मुल्तान का सुल्तान, महेंद्र सिंह धोनी यानी कैप्टन कूल और दूसरा माही। आगे बढ़ते हैं साथी, सुरेश रैना की बात करते हैं तो इनको लोग मिस्टर आईपीएल के नाम से जानते हैं, और विराट कोहली को तो दुनिया जानती है चीकू। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रोहित शर्मा की, हिटमैन, और शिखर धवन को भी दुनिया जानती है, इनका नाम है गब्बर। गब्बर और बब्बर शेर। ठीक है, और बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, तो रॉक स्टार और सर जडेजा। युवराज सिंह, यूवी, रिकी पॉन्टिंग तो इनका नाम है पंटर। शाहिद अफरीदी, इनको लाला नाम से जानते हैं। बात आती है शोएब अख्तर यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये सबसे तेज गेंद डालते थे, बहुत तेज। साथ ही आगे बात करते हैं जेम्स एंडरसन की, तो द बर्नली एक्सप्रेस, डैन ब्रावो इनको डीजे कहते हैं। माइकल क्लार्क इनको पप कहते हैं। एवी डिविलियर्स इनको मिस्टर 360 डिग्री, क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस, हर्षल गिब्स स्कूटर, मैथ्यू हेडन बिग फिश, माइकल हसी मिस्टर क्रिकेट। तो इतने जो नाम दिए हैं आपको, इनको याद रखेंगे, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। साथ ही बात करते हैं कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। एक तरफ देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय खेल। तो बात आती है अमेरिका, इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। मलेशिया, इनका बैडमिंटन। रसिया, इनका बैंडी यानी रसियन हॉकी भी कहते हैं। बात करते हैं स्पेन की, तो सांड युद्ध यानी दो सांड जो हैं वो आपस में युद्ध करते हैं। बात करते हैं चाइना की, तो टेबल टेनिस। कनाडा, आइस हॉकी। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो बैडमिंटन। जापान, जूडो। ये नाम आपके आगे दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए। अमेरिका बेसबॉल, मलेशिया बैडमिंटन, रूस यानी रशियन हॉकी बैंडी, स्पेन सांड, चाइना टेबल टेनिस, कनाडा आइस हॉकी, इंडोनेशिया बैडमिंटन, जापान जूडो। साथ ही आगे बात करते हैं भूटान, तो तीरंदाजी, भूटान में आता भी है भूटान तान, और तीरंदाजी ऐसे की जाती है, यानी जो तीर है वो तान रहा है आपके ऊपर, तो इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। अफगानिस्तान बुजकाशी, उसके बाद न्यूजीलैंड रग्बी, श्रीलंका वॉलीबॉल, उसके मॉरिशस फुटबॉल, और नेपाल वॉलीबॉल, इजराइल फुटबॉल। अब बात आती है कि जो खेल दिए हुए हैं इनमें खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। तो साथ ही जो बैडमिंटन में खिलाड़ी होते हैं वो एक भी होता है और दो भी होते हैं। उसके बाद गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसके बाद बात आती है पोलो की, तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस की, इसमें एक भी होता है और दो भी होते हैं। चेस यानी शतरंज, इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। खो खो यानी 9। टेबल टेनिस, इसमें भी 1 या 2। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही हॉकी में 11, बेसबॉल में 9 और नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में 15, स्नूकर में 1, फुटबॉल में 11 और बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं।
एक बार इसको नोट करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, फुटसल में 5 होते हैं, क्रिकेट में 11 और कॉर्फ बॉल में 8, वॉलीबॉल में 6, ताश में 2, लूडो में 4 और बास्केटबॉल में साथ ही 5 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही उसके बाद बात करते हैं कि बात करते हैं साथ ही क्रिकेट की। तो क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, बैट की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, बैट की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है, स्टंप स्टंप की ऊंचाई, कितने स्टंप होते हैं, गेंद का वजन कितना, गेंद की परिधि कितनी, तो साथ ही इसके बारे में जानते हैं। तो क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है 22 गज यानी 20.12 मीटर। उसके बाद बैट की जो अधिकतम लंबाई होती है 38 इंच तक ये लंबा होता है और बैट की जो चौड़ाई होती है 4.25 इंच और 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 4.25 इंच से अब गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसमें स्टंप कितने होते हैं, 3। स्टंप की ऊंचाई ये 28 इंच होती है यानी 71.1 सेंटीमीटर। इंच में 28 इंच, सेंटीमीटर में 71.1 सेंटीमीटर। गेंद की जो परिधि होती है 8.81 से लेकर 9 इंच तक यानी सेंटीमीटर में सती बात करें तो 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। साथ ही गेंद का वजन कितना होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। साथ ही गेंद का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। देखेंगे एक बार इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथी, बात करते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल 90 मिनट जो है इसकी समय जो गति होती है वो 90 मिनट की होती है यानी 90 मिनट खेला जाता है। साथ ही इसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इसमें जो ब्रेक मिलता है 15 मिनट का। इसमें मैदान की लंबाई 90 मीटर से 120 मीटर तक की होती है। मैदान की चौड़ाई 45 मीटर से 90 मीटर तक इसकी मैदान की चौड़ाई होती है और गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 7.32 मीटर और गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट से 2.44 मीटर तक होती है और बॉल का जो वजन होता है वो 396 से 353 ग्राम तक होता है। साथ ही 90 मिनट की इसकी समय विधि होती है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं यानी ये 45 मिनट खेला जाएगा फिर 45 मिनट खेला जाएगा और इसमें जो ब्रेक मिलता है वो 15 मिनट का ही मिलता है। इसके मैदान की लंबाई 90 मीटर से 120 मीटर, मैदान की चौड़ाई 45 मीटर से 90 मीटर, गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर, गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट से लेकर 2.44 मीटर। बाल का साथी जो वजन होता है वो 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेबल टेनिस की। यह रैकेट से खेला जाता है। इसके रैकेट की लंबाई और चौड़ाई होती कितनी है तो 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 15 सेंटीमीटर रैकेट की चौड़ाई होती है और टेबल की लंबाई जो होती है 9 फीट, इसकी जो है 9 फीट लंबाई, टेबल की जो लंबाई 9 फीट होती है और चौड़ाई 5 फीट होती है। ये लंबाई दी है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट। टेबल की जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर। जो बॉल का वजन होता है वो लगभग 2.7 ग्राम। साथ ही टेबल टेनिस या रॉकेट से खेला जाता है। रॉकेट की जो लंबाई और चौड़ाई यानी 17 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और टेबल की जो लंबाई होती है वो 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट, टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर, बॉल का जो वजन होता है लगभग 2.7 ग्राम। उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। साथ ही आगे बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती कितनी है।
तो साथ ही 44 फीट इसकी लंबाई होती है और 20 फीट इसकी चौड़ाई होती है। नेट की ऊंचाई 5 फीट, रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम तक, और जो शटल होता है यानी जिसे चिड़िया बोलते हैं, तो उसका वजन क्या होता है 4.74 से 5.50 ग्राम। साथ ही कोर्ट खेला जाता है। कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट, रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम तक, और जो शटल यानी चिड़िया का वजन होता है साथी ये 4.74 से 5.50 ग्राम तक इसकी चिड़िया का वजन होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉकी। तो हॉकी की जो समयावधि होती है वो 60 मिनट तक खेला जाता है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 15 मिनट, फिर 2 मिनट का गैप, 15 मिनट, फिर 2 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट, फिर 2 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट, यानी जो 2 मिनट का ब्रेक होता है हॉकी में उसका टाइम कोई ऐड नहीं किया जाता, वो नहीं गिना जाता है। 60 मिनट के लिए 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, बस वही समय काउंट होता है जितने समय में गेम होता है। बाकी ब्रेक का 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, 2 मिनट के ब्रेक का कोई समय काउंट नहीं किया जाता है। तो हाफ टाइम इसमें 10 मिनट मिलता है, साथ ही हर क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक और हाफ टाइम 10 मिनट। साथ ही फील्ड की लंबाई कितनी होती है इसमें, तो 91.4 मीटर इसके फील्ड की लंबाई होती है, और इसमें बॉल का वजन कितना होता है लगभग 155 ग्राम से 163 ग्राम, यानी जितना क्रिकेट की बॉल का वजन होता है लगभग उसी के इतना भार ये हॉकी के बॉल का होता है। ठीक है, हॉकी गोल पोस्ट जो है उसकी चौड़ाई होती है 3.66 मीटर और उसकी ऊंचाई होती है 2.14 मीटर, यानी हॉकी की समय भी जो 60 मिनट, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक और हाफ टाइम 10 मिनट। फील्ड की लंबाई 91.4 मीटर, बॉल का वजन लगभग 155 से 163 ग्राम तक, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर और ऊंचाई 2.14 मीटर। साथ ही आगे बात करते हैं कि वॉलीबॉल की, तो ये कोर्ट पर खेला जाता है। अब इसमें साथ ही कोर्ट की लंबाई कितनी होती है 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, नेट की ऊंचाई जो है, नेट की ऊंचाई पुरुष की अलग होती है, महिला अलग, यानी पुरुष के हिसाब से नेट की ऊंचाई अलग होती है, महिलाओं के हिसाब से वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई अलग। तो पुरुष के लिए कितनी होती है साथी, तो पुरुष के लिए 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर। बात करते हैं साथ ही वॉलीबॉल की जो नेट की ऊंचाई होती है वो पुरुष के लिए 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर। साथ ही बॉल का वजन कितना होता है, तो 250 से यानी 250 ग्राम से 270 ग्राम तक जो वॉलीबॉल की बॉल होती है उसका वजन होता है। साथ ही इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जबकि हमने आपको पीछे बताया भी था इसमें खिलाड़ियों की संख्या टोटल 6 होती है। साथ ही यह कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, नेट की ऊंचाई पुरुष की 2.43 मीटर, महिला की 2.24 मीटर, बॉल का वजन 250 से 270 ग्राम, खिलाड़ियों की संख्या टोटल 6 होती है। आगे बढ़ते हैं साथी, बात करते हैं बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं साथी, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। इसमें बॉल का वजन जो होता है 600 से 650 ग्राम तक का होता है। साथ ही इसमें कोर्ट की लंबाई कितनी होती है और कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 28 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई। अब बास्केट की ऊंचाई 3.0 मीटर। यह खेला कहां पर जाता है, यह कोर्ट पर खेला जाता है। साथ ही बास्केटबॉल में खिलाड़ी 5 होते हैं। बॉल का वजन 600 से 650 ग्राम तक होता है। कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर होती है। साथ ही बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर। और यह खेला कहां पर जाता है, यह कोर्ट पर खेला जाता है। तो साथी इसके बारे में इतनी जानकारी रखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जितना डाटा ये मैं आपको दे रहा हूं
आप कोई भी ऐसा भी एग्जाम दे लेना, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। और क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे वो हमारी क्लास से ही मिलेंगे, पेपर दे के आना, फिर आप बताना आके। साथ ही आगे बढ़ते हैं, लॉन टेनिस की बात करते हैं। तो इसमें सिंगल कोर्ट जो है वो 78 फीट से लेकर 27, मतलब 78, सिंगल कोर्ट जो होता है वो 78 फीट गुणे होता है 78 फीट गुणे 36 फीट। तो इसमें जो नेट होता है ये 3 फीट ऊंचा होता है। तो इसमें बॉल का जो वजन होता है लगभग 55 ग्राम होता है, और रैकेट की जो लंबाई होती है वो अधिकतम 29 इंच तक होती है। नेट 3 फीट ऊंचा होता है, बॉल का वजन लगभग 55 ग्राम और रैकेट की लंबाई अधिकतम 29 इंच। साथ ही आगे बात करते हैं पोलो एवं शतरंज, यानी ये ये पोलो दिया हुआ है, ये शतरंज। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4, ये फील्ड पर खेला जाता है। और शतरंज में 64 वर्गाकार के खाने होते हैं, इसमें कुल मोहरें होती हैं 32। शतरंज तो आपने देखा होगा, इसमें खाने टाइप के बने होते हैं, ये 64 वर्गाकार के खाने होते हैं, उसमें कुल मोहरें जो होती हैं 32। साथ ही आगे बात करते हैं बेसबॉल, खो खो और कुश्ती की। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 और बॉल का व्यास कितना होता है 2.75 इंच, बैट की लंबाई 42 इंच। यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, कौन सा? बेसबॉल। साथ ही खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9, मैदान 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। खो खो में 8 लाइन होती हैं, इसमें स्कोर लाइनें, हाँ 8 जो है स्कोर लाइनें होती हैं। और कुश्ती में जो मैट का जो व्यास होता है वो 9 मीटर और केंद्र का जो व्यास होता है वो 1 मीटर। यानी बेसबॉल खिलाड़ी 9, बॉल का व्यास 2.75 इंच, बैट की लंबाई 42 इंच। यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। खो 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 में खिलाड़ी 9, उसमें मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है 27 मीटर और 16 मीटर। खो खो में 8 स्कोर लाइनें होती हैं और कुश्ती में मैट का व्यास 9 मीटर, केंद्र का व्यास 1 मीटर होता है। इसके आगे बात करते हैं साथी गोल्फ गोल्फ की और बिलियर्ड्स की। यानी गोल्फ में जो खेल का मैदान होता है इसकी लगभग 125 से 175 एकड़ तक उसकी मतलब जमीन होती है। अब बॉल का, इसमें जो बॉल का वजन होता है वो लगभग 45.93 ग्राम और गोल्फ का जो बॉल का व्यास होता है वो 1.68 इंच से लेकर 68 इंच, और इसको सेंटीमीटर में बोले तो 4.27 सेंटीमीटर। अब बिलियर्ड्स की बात करते हैं। यह देख आपको लिख दे रहे हैं, सफेद, लाल, पीला, 3 बॉल। इसके जो क्यू स्टिक की लंबाई कितनी होती है, यानी इसके क्यू स्टिक की जो लंबाई होती है वो 90 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही आगे बढ़ते हैं तैराकी एवं मुक्केबाजी। तो तैराकी में जो 50 मीटर पूल में 6, 8 या 10 लेन हो सकती हैं और 25 मीटर के पूल में 4, 5 या 8 लेन हो सकती हैं। साथ ही मुक्केबाजी की बात करते हैं, इसमें 2 तरीके की रिंग होती हैं, 6.1 इंटू 6.1 वर्ग मीटर। जो छोटी रिंग होती है 4.9 इंटू 4.9 वर्ग मीटर। साथ ही इसके आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि खेल के मैदानों की, यानी कौन से खेल के मैदान, स्टेडियम वगैरह कहाँ बने हुए हैं, क्या नाम है, कितने हैं, कौन से स्थान पे। साथ ही बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, ये पड़ता कहाँ है, तो ये दिल्ली में। उसके बाद अपना ईडन गार्डन्स, ये कोलकाता में। उसके बाद MS चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई तमिलनाडु। सुब्रत राय सहारा स्टेडियम, पुणे महाराष्ट्र। जो भाई लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पढ़ने में ये
ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि उनको लगभग पता होगा। जो नहीं क्रिकेट के बारे में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको तो याद करने ही पड़ेंगे। आगे बात करते हैं बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, ये जोधपुर राजस्थान में। साथ ही केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। और फतोरदा स्टेडियम ये मडगांव गोवा में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश। नाहर सिंह स्टेडियम की बात करते हैं तो फरीदाबाद हरियाणा। और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड। साथ ही आगे बात करते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा। तो इतने नाम आपको ये दिए हुए हैं, ये नोट कर लेना, और इतनी ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही आज हमारा ये जो खेल का टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। जितना हमने आपको ये पढ़ाया है इतना आप याद कर लेना, नोट्स बना के रख लेना, नोट्स को अपने रिवाइज करते रहना। तो इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट है, इससे अतिरिक्त पढ़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथ ही बताना, अपनी कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी ये क्लास, और जो भी कमियां हों तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।